रिबिका के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, कई पास्टर हमें बताते हैं, लेकिन फिर भी हम जब भी पढ़ेंगे, जब भी उसके बारे में सुनेंगे, ऐसे लगता है यार कुछ नया। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है ना, तो वो अलग ही नज़र आ जाता है। और उसके लिए वाकई में यदि हम परमेश्वर का डर और भय मानते हैं तो वाकई में हमारा मन उसके प्रति खुल जाता है। और वो इतनी अच्छी थी कि उसने वहीं नहीं छोड़ा उसको। वो बोल रही कि आप मेरे घर चलो, और वो फिर वो अपने घर भी लेके जाती है। जो परमेश्वर ने चुन रखा था कि जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बेहतरीन सोचता है। मुझे लगता है उसने जितना पानी पिलाया उससे ज्यादा उसको आशीष मिली है। सच में हमने देखा है कि जो बच्चे माता पिता की आज्ञा को मानते हैं उसे आशीष पे आशीष मिलती है। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सच में हम यहाँ देखते हैं कि कैसे उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। वो कैसे, पर उसने बोला, अब्राहम ने बोला अपने दास को, दास ने बोला कि अगर ऐसी लड़की मुझे मिलेगी तो मैं करूँगा, और वो ही लड़की मिली। रिबिका कहाँ रहती थी, इसहाक कहाँ रहता था, बट फिर भी परमेश्वर की योजना में वो थी। रिबिका शुरू से ही अपने परमेश्वर की योजना में थी, और परमेश्वर उसको वहाँ पे बना रहा था। वो वहाँ पे थे, लेकिन वो अपनी फैमिली में थी, और उसका फैमिली भी इतनी अच्छी कि उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए। रिबिका के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, कई पास्टर हमें बताते हैं, लेकिन फिर भी हम जब भी पढ़ेंगे, जब भी उसके बारे में सुनेंगे, ऐसे लगता है यार कुछ नया, उसके जैसा हमें बनना चाहिए। इतने अच्छे संस्कार उसको उसके परिवार वालों ने दिए थे। मेहमानों का कैसे, अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए, कोई भूखा है तो कैसे खिलाए, प्यासा है तो कैसे पानी खिलाए। टाइम में हम देखते कोई 4 मेहमान में घर पे आ जाते तो हम लोग बड़े हो जाते। हाँ, अब तो घर का ही नहीं होता है कैसे मेहमान। लेकिन वो तो उस अनजान के लिए कैसे उसने उसको पानी पिलाया, जब उसने पानी मांगा, साथ ऊँटों को भी पानी पिलाया। और सच में बच्चे अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि वो बहुत संस्कारी परिवार था, उनका जो पिता था वो भी प्रभु के डर और भय में चलता था, और वो भी जब कोई आता होगा तो उनकी मेहमान नवाजी करता होगा। बच्चे रिबिका के अंदर भी हाँ। ये चीज़ थी। और रिबिका ने किस तरह से अपना कर्तव्य पूरा किया, उसने उसके दास को पानी। एक अजनबी, बात है। आज हमारे घर में कोई अजनबी आ जाता है सामने तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन है ना। आज के जमाने में देख के थोड़ा डर लगता है ना अजनबी को। लेकिन तो मतलब पहले से बोल रहे थे नहीं आए तो अच्छा कैंसिल हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है ना, तो वो अलग ही नजर आ जाता है। और उसके लिए वाकई में यदि हम परमेश्वर का डर और भय मानते हैं तो वाकई में हमारा मन उसके प्रति खुल जाता है। तभी वो देख इतनी अच्छी, और उसके घर में उसको कोई जरूरत नहीं थी वहाँ कुएं पे पानी भरने जाने की, लेकिन वो मेहनती लड़की थी। जबकि हम देखते हैं उसका परिवार आई थिंक फाइनेंस भी बहुत अच्छा था। उनके घर पे तो इतने सारे नौकर वगैरह होने के लेकिन फिर भी तो सोच, वो मेहनती थी। ऐसे नहीं कि मैं बैठी रानी की तरह चकाचक। आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम थोड़ा बोल देते हैं कि पैसा ही एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। बट उसका मतलब कि शुरू से परमेश्वर ने उसके ऊपर चित्त लगाया था। जैसे वचन कहता है कि उसने हमें माँ के गर्भ से ही चुना और देखा चित्त, तो मतलब परमेश्वर ने उसके लिए कब से उसको ढूंढ रखा था। सिर्फ हमारा एक नजरिया होता है कि हम कैसे चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ना, वही बात बहुत बड़ी है। उसने उस अजनबी को ही पानी नहीं पिलाया, और उसके साथ में जो उसके ऊंट, और ऊंट कितना पानी पीता है भाई, एक ऊंट 200 लीटर पानी पीता है। सोचो पानी भरा होगा, कुएं से खींचना पानी। हाँ, कि गाय आई, भेड़ बकरी आई तो हम पानी पिला दे, तो हम नल चालू कर देंगे, लेकिन वहां पे तो कोई नल नहीं था, कुछ नहीं था, कुएं में से पानी निकाल रही है। मैंने तो देखा है, हमारे घर में गाय थी, हम गाय की बाल्टी में पानी डालते थे, वो पी लेती थी, और पानी डालते थे, वो पी लेती थी, फिर तीसरी बार फिर पी लेती थी। तो गाय इतना पानी पीती है तो लेकिन वो थकी नहीं, वो उसका नेचर था ना, मतलब कि सबसे बड़ी उसका नेचर था। उसने अपने नेचर को बदला नहीं। वो नहीं बोले कि ठीक है नहीं इट्स ओके यार, ठीक है यार पी रहे हो इतना इट्स ओके, लेकिन वो पीते जा रहे थे। तो वो शायद आई थिंक वो पानी डालती ही जा रही थी जब तक कि ऊँटों ने पानी पी न चुके। बिल्कुल। तो उसको इनाम भी कितना अच्छा मिला, पता है क्या, कितना अच्छा इनाम मिला, कितना अच्छा मिला। और उसके बाद भी, और वो इतनी अच्छी थी कि उसने वहीं नहीं छोड़ा उसको। वो बोल रही कि आप मेरे घर चलो, और वो फिर वो अपने घर भी लेके जाती है। हाँ, उसका भाई जब देखता है ना, उसका इतना उसका भाई देखता है कि ना मेरी बहन को ये गिफ्ट मिला है तो ये जरूर मेरे
रिश्तेदारी नहीं होंगे तब वो भाई जाता है फिर उसको अपने घर में कि फटाफट आपका भी फुर्ती करता है वो फुर्ती करते मिलने जाता से, है। हाँ। और फिर बोलते हैं ना आप हमारे घर में आओ, आपका भी स्वागत है और आपके जानवरों को भी रखने के लिए जगह है। ये बहुत तो अच्छा कितनी था, अच्छी उसके बात, परिवार मतलब में, हाँ ऐसे नहीं कि वो लड़की, उसके परिवार वाले भी मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, कई वो बार फैमिली बहुत अच्छी ऐसा लगी। लगता है कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी जब उस चीज को मानता है, या बहुत होता है कई बार होता है ना, हम विश्वास में भी हम बहुत सारे लोग होते हैं कि जब हम खुद अकेले होते हैं या हमारा पति ही होता है वो विश्वास नहीं करता तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके साथ कैसा हुआ कि जब उसने बताया तो उसका भाई उसे फटाफट से तुरंत मिलने गया, सबने उसको एक्सेप्ट किया, उसको लेके आया। ये बहुत बड़ी मतलब, और आज के समय में अगर किसी के लिए बोल दे कि ये लड़की तुम्हारे लिए है और उसको इतना कंगन दे दे और इसको इतनी ज्वेलरी दे दे तो वो क्या लालच में हो जाएगी, वो अपने मम्मी पापा बोलोगे नहीं पापा बोलो ना मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने क्या किया, अपने पिता को बोला और उसके पिता ने फिर उसको आज्ञा दी कि नहीं बेटा। हाँ जब वो वहाँ पे इसहाक का जो वो अपना अब्राहम का जो दास है वो जाता है, जब उनको वो खाना खाने को बोलता नहीं अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर वो वहाँ पे पहले वो बातचीत करता है, पूरी बात बताता है कि मैंने परमेश्वर से दुआ की थी, है ना। अब्राहम का दास बोलता है ना वहाँ पे कि मैंने परमेश्वर से दुआ की थी और वो सच में वो चिन्ह था, वो परमेश्वर की तरफ से। मतलब कई बार हम बोला ना कि हाँ, इसने बोला ना कि परमेश्वर मुझे तू मेरी मदद कर, मुझे ऐसा संकेत दे कि जो लड़की मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँट को भी पानी पिलाए। तो वो जब वहाँ पे खाना खाने के लिए जब बोलता है लाबान उसका भाई वगैरह, तो वो बोलता है कि नहीं मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले परमेश्वर ने जो बात मुझे बताई है, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है वो बताएगा वहाँ पे। और वो पूरे बताता है तो वो बोलता है ये तो सच में परमेश्वर की ओर से है। वो चिन्ह वाला बहुत अच्छा था कि मतलब कभी हो सकता है कि कई बार बहुत सारी लड़कियां आई हो वो सोचते ये भी अपन नहीं ये भी होता है शायद यही परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, यही परमेश्वर ने, लेकिन वो यही सोचता है कि हमकी चिन्ह मांगना कितना वो रहता है कि जो उसने बोला परमेश्वर ने सुना। हमें भी ऐसे बोलते हैं ना कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सच में हम यहाँ देखते हैं कि कैसे उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, वो कैसे पर उसने बोला, अब्राहम ने बोला अपने दास को, दास ने बोला कि अगर ऐसी लड़की मुझे मिलेगी तो मैं करूंगा, और वो ही लड़की मिली और वो लड़की फिर आगे चलकर कैसे। बट एक चीज और भी पड़ी थी कि अगर ऐसी भाई उन्होंने बोला था कि मैं क्या अगर नहीं मिलती तो मैं क्या इसहाक को ले जाऊं, तो उसने मना किया कि नहीं फिर तू है ना मेरे जो मैंने तेरे को प्रॉमिस किया है ना उसे तू छूट गया। मतलब ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हम जब मांगते ना तो बोलते ठीक है यार हो सकता है कि परमेश्वर ने ऐसे नहीं तो ऐसे किया होगा, मतलब हम अपनी ही गणित ज्यादा दौड़ाते हैं। लेकिन उसने बोला कि नहीं अगर ऐसा नहीं हो तो मेरी शपथ से छूट गया। तो मतलब वो होता है कि एक बहुत ही ना फेथफुल, कितना विश्वास, उसको पता था कि हाँ अगर बोला तो इनकार का सवाल ही नहीं है। हम नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा करते हैं, बट यहाँ पे यार यहाँ पे तो फिर अब्राहम का जो विश्वास था, जो अब्राहम ने अपने दास पे दिखाया, वो दास का भी उस परमेश्वर पे भरोसा था ना, परमेश्वर जरूर करेगा। उसने वहीं पर एक्सेप्ट किया कि वाह भक्ति मेरे दास का जो विश्वास था वो यहाँ पर काम किया। कितना बड़ा विश्वास, उसका मतलब उसका विश्वास भी वहाँ पर कुछ बड़ा होगा। वही तो, तभी तो ना जब वो दास बोलता है कि ना ये परमेश्वर की ओर से है, हम जान गए हैं, तो सब बोलते कि फिर भी हम एक बार किससे, रिबेका से पूछेंगे, है ना। तो लाबान जब अपनी बहन से पूछता है कि ये रिश्ता है क्या, एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तुझे जाना है कि नहीं जाना है, वो वहाँ पे मना नहीं करती, ना देखा नहीं ना सुना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि ना मैं जाऊंगी। शायद वो इसलिए क्योंकि वो भी अपने परिवार में शायद सुनती होगी परमेश्वर के बारे में, वो देखती होगी कि मेरा परिवार कैसे विश्वास हो। और शायद आई थिंक है ना उसकी जो बहन उनके घर में ही थी, तो वो तो शुरू से ही परिवार विश्वास में बढ़ावा ही था, वो जानती थी मतलब हम परिवार में। आज के समय में अगर किसी के लिए अभी कोई लड़का दिखाएंगे तो पहले लड़की बोलती है मुझे देखना है, अरे मुझे देखना है, अरे सच में। हाँ, और वो किस तरह देखेंगे भी, बातें भी करेंगे, तब जाके टाइम भी मांगेंगे। देखना ही नहीं है, घर भी ज्यादा है भाई, देखना बट अच्छा समय के साथ में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, बट ठीक है, सब बस विश्वास होना चाहिए कि हमारा विश्वास किसके पर, परमेश्वर पर है। क्या वो जिससे हम शादी कर रहे हैं क्या वो भी परमेश्वर पे बढ़ावा है, यानी सबसे आज्ञाकारी है, वो सबसे बहुत समय के साथ में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है, चेंज होना हम पकड़ नहीं सकते। हाँ कि ठीक है उसने यहाँ पे तो रिबेका की बहुत बहुत अच्छी, मतलब उसने एक पूरा मतलब अपने माँ बाप ने जो, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप गलत, अपन कभी कभी सोचते हैं ना मम्मी आप पता नहीं मुझे एक बार पूछो तो सही, लेकिन वहाँ पे उसने कुछ नहीं,
वो पूरा अपने माँ बाप पे कि मेरे माँ बाप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। शायद परमेश्वर ने तभी झांक दिया था उसके जीवन में। हम देखते हैं कितना वो परमेश्वर में था बना हुआ, परमेश्वर तभी परमेश्वर ने एक परफेक्ट जोड़ी का चुनाव किया उसके लिए। जैसी वो थी वैसा ही परमेश्वर ने अब्राहम, जिसको हम विश्वास का पिता कहते हैं, वही चीज वो रिबेका की फैमिली में थी। हाँ, वो चीज वो रिबेका की फैमिली में, वो उसी की जीवन सबसे अच्छी तो मुझे उसकी आज्ञाकारिता बहुत अच्छी लगी कि जैसे मतलब कि नहीं देखा कहीं लालच किया नहीं, उन्होंने पहले अपने माँ बाप की सुनी और उसके बाद की नहीं, अगर पापा बोलेंगे तो मैं करूंगी। मतलब कितनी अच्छी चीज उसके अंदर, और उसकी नम्रता, इतने सारे उसके अंदर गुण थे कि अपने वो मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। तो सच में हमें भी ऐसा, बट हाँ सच में कि अगर हम यहाँ तक ही बाइबल को ना सीमित करके अपने बच्चों को भी हम यही शिक्षा दें, बिल्कुल कि हेल्प करनी चाहिए, कैसे आज्ञाकारी रहे कि अगर हाँ, लेकिन उसके पीछे हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है आप करो तो ऐसा मिलेगा, बेहतर मिलेगा, हम ये बोलते हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, तुम जो हो वैसा ही। बहुत बड़ी बात है। और पता है हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए जैसे अब्राहम का जैसा अब्राहम का था। अब्राहम का इतना अच्छा विश्वास, भरोसा, वो इतना अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता था कि उसके चेले भी, उसके जो सेवक है, उसके दास है, वो लोग उनको देखते होंगे। तभी तो नहीं यार, वो इतना बड़ा कदम उठाया, वो वहीं से तैयार होके आ गया, सारे ज्वेलरी वगैरह, गहने वगैरह, वो सब कुछ तैयारी के साथ आया था। वो सबसे बड़ी है ना, उसके अंदर डाउट नहीं आया कि नहीं मिलेगी, ये क्या पता नहीं मिलेगी या नहीं। उस दास का भी विश्वास देख, मेरे स्वामी ने कहा है वो बात पक्की होगी। वो बराबर वहां से निकला है कनान से, जब अब्राहम के पास से वो सारी सामान लेके, सारी सामग्री लेके, उसको क्या पहनाना है, कहाँ नहीं चूड़ियां देनी है, गहने देनी है, सब कुछ लेके आया। और वहां जाके वो खड़ा हो जाता है कि ना बस परमेश्वर अब तू मेरी मदद कर दे, उस लड़की को भेज दे। कितना अच्छा, कितना बड़ा चमत्कार। आज हम भी जैसे अपने जीवन से देखते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले बचपन में, बहुत छोटी थी, 2nd क्लास में, तब मैंने उसका ट्रैक्स बांटते थे, तब मैंने वो एक ट्रैक्स में उनकी फ़ोटो देखी थी। फिर उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन हम भी इसी तरह से, जैसे मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि मैं वाकई में, आज मैं सोचती हूँ तो मैं 2nd क्लास में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। 2nd क्लास में, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे प्रभु यीशु मसीह मिले। और सच में जैसे मैं इसके जीवन में देख रही हूँ ना, कैसे उसने योजना परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, वैसे ही मैंने देखा। मैं 2nd क्लास में मैंने परमेश्वर को एक बार एक फोटो में मुझे देखा था, मुझे सुसमाचार इस तरह से मिला था। उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं। कैसे अब्राहम ने उसको इस तरह से किया, फिर वो उसको मिली, और आगे फिर हम जाके देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में वो आ गए। वही तो ना परमेश्वर की योजना होती है। सच में हम ऐसे, हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हम ऐसे ही आ गए, कि परमेश्वर ने हमको चुना। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि रिबका की कहानी से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि कैसे वो तैयारी स्टेप बाय स्टेप वो करते गई। पास्टर बताते हैं, जब भी हम चर्च में जाते हैं तो बोलते हैं ये मत सोचो कि हमारे बच्चे अभी छोटे, आप अभी से उनके लिए मांगना चालू करो, दुआ करो परमेश्वर के, जब बच्चे बड़े होते तो उनके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। जब हम कलेक्टर बनना, तो ये थोड़ी बचपन से हमको कलेक्टर की किताब दी जाती है, लो बेटा पढ़ लो। तो हाँ, सच में ये बात सही है कि शुरुआत से हम जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनता है, तो हमें इन सब चीजों को शुरुआत से ही, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, बाइबल में पढ़ना, विश्वास रखना, इन सारी चीजों को हमें लेते चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुद को भी सीखना, खुद को भी सीखना चाहिए। हम आज सच में हमने देखा है कि जो बच्चे माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, उसे आशीष पे आशीष मिलती है। तो हम यही इस रिबका की कहा, मतलब इस घटना से हम ये जो बाइबल में बताया है, तो इससे हमको सीखने को मिलता है और बहुत सारी सीखने को मिलता है। भाई आज मैं वही चीज सोचती हूँ कि वो थकी नहीं, वो परेशान नहीं हुई। आजकल की अगर जनरेशन में देखे ना, तो थोड़े से काम में ही थक जाते हैं, लेकिन वो लड़की थकी नहीं, बल्कि मुझे लगता है वो हंसते हंसते कुएं से पानी निकाल रही होगी, पिला रही होगी, पानी फेंक भी रही होगी लोहे ऊँट के ऊपर, और वो अजनबी वो खुशी खुशी पानी पिला रही है ऊँटों को। और ये जो अब्राहम का दास है वो खुश हो रहा है कि परमेश्वर ने मन ही मन में किया। वो तो सोच नहीं रहा था ना परमेश्वर की योजना किस तरह उसके जीवन में। उसको क्या पता, आज के टाइम में तो ये होता ना कि कोई रिश्ते वाले देखने आते हैं, तो अपन सोचते हैं बन ठन के जाते हैं। बहुत सारा अपन का जो नेचर नहीं होता, अपन उससे ज्यादा अपोजिट दिखाते हैं, जो अच्छी चीज। अब उसको तो पता ही नहीं कि कोई मुझे देखने आया। सबसे बड़ी बात तो ये थी, इसलिए उसने तो जो वैसा था वैसा ही दिखाया उसने। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा था। हाँ, उसका रिश्ता चाहे पूरा परिवार हो,
कोई भी नहीं दिखाता अपना, भले चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, ये कितना मतलब परफेक्ट जो परमेश्वर ने चुन रखा, ताकि जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बेहतरीन सोचता है, बेहतर करता है। इसलिए हमें कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जो खुदा के बच्चे होते हैं ना, जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, परमेश्वर उनके लिए हमेशा बेस्ट ही करता है। सबसे बड़ी बात प्रार्थना, जब उसने प्रार्थना चिन्ह मांगा था, हाँ वो बहुत बड़ी बात, वो चिन्ह। अब आपने जो बोला ना वो बात बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या अपन निशान मांग लेते और वो नहीं होता तो अपन बोलते शायद ये दूसरा वाला ऑप्शन होगा। लेकिन संयम, वो कितनी धीरज के साथ पानी पिलाया होगा, मैं तो सोच गई वो कि कितना, अरे अब नहीं, अब कोई अभी आज की जनरेशन हो, मैं अब नहीं करूंगी, बस बहुत कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। लेकिन नहीं भाई, वो तो पिलाती रही, मुझे लगता है उसने जितना पानी पिलाया उससे ज्यादा उसको आशीष मिली है, तभी तो ना, है ना, वो वहां से, हाँ तभी तो परमेश्वर का दास इसको वहां से कहाँ लेके जाता है। कुएं पे उसकी शादी पक्की हो गई, घर पे जाते ही वो बारातों के साथ में चली गई, सजी सजाई अच्छी खासी। दूसरा किसी ये भी होता है ना कि पानी की प्यास के लिए वो मतलब अब उसको क्या पता है कि भाई ठीक है उसने वो पानी पिलाना, मतलब कि एक सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते वो प्यासा था, हो सकता है कि आई थिंक और किसी को नीड भी हो, तो जरूरी नहीं कि हमने एक ही चीज को उदाहरण देखे रहते, कोई पानी मांगने आएगा तो हमको सिर्फ पानी ही देते हैं। बट बहुत सारी जरूरत होती है, कभी किसी को नीड भी हो जाती है, कभी किसी को पता है। हमें सोचना चाहिए जब हम, अगर वो बोलती है ना, अपना पास्टर भी हमें बताते हैं ना, अगर कोई हमसे ना अगर खाने के लिए कोई चीज मांगे तो हम खाने के लिए हम क्या करते हैं कि छुपा के रखते हैं, अपना अभी देना है। और रिबेका की भी यहाँ पे बहुत अच्छी सोच है, उसने पानी पिलाया, उसको भी पिलाया और साथ में, है ना। तो वैसे ही हमें भी होना चाहिए। हर एक चीज का मतलब की है कि लाइफ में घर लेके गई, बोल रही है कि है ना आपके ऊँट भी चले जाए, ऊँटों के लिए भी बुलाया, बेचारे ऊँटों को भी लेके गई और वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं हमें सबको ना कहीं ना कहीं सब में थोड़ा सा होता है, तो हमें नेचर चेंज करने की जरूरत चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर कोई हमसे हमसे पानी मांगता है और हमारे पास में अगर रोटी है तो हमें रोटी देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कोई मांगना था, अपन बोलते अभी तक तो कुछ बनाया नहीं है, जस्ट आपको 2 मिनट लगता है, उसको बहाने बना लेते। करे हम सबको भी रिबेका जैसा दे दे कि हम जो हमसे अगर कोई पानी मांगे तो हम उनको अच्छी बढ़िया चिकन बिरयानी बना के खिलाएं। और हम भी अपने बच्चों को भी सिखा सास के साथ आज्ञाकारी हमें बने रहना है, सिर्फ खुद के लिए नहीं। इनफैक्ट हमारे घर में आज हमारे लिए तो आई थिंक पार हो चुकी है। अब हमारे बच्चों का टाइम है और हम निभा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम यहाँ एक संदेश और देना चाहेंगे कि जो लड़कियां आज ये सोच रही कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे परेशान हैं कि इतने दिन हो गए कि मेरी शादी नहीं हो रही है, वो भी निराश ना हो। परमेश्वर ने जरूर उनके लिए कोई न कोई योजना है, जैसा हम रिबेका के जीवन में देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन आदि माता के नाम से पुकारी गई। तो निराश कभी नहीं होना है और बच्चों के लिए है अच्छे बच्चे बनना है, माता पिता की आज्ञा को मानना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी यीशु मसीह परमेश्वर, आपने ये मौका दिया परमेश्वर, सचमुच में परमेश्वर प्रभु जी तूने उसे बचपन से ही चुना था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा बाप प्रभु, जैसे आपने रिबेका को प्रभु जी दीन और नम्र और आज्ञाकारी बेटी बनाया प्रभु जी परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग प्रभु अभी तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, प्रार्थना को सुनते हैं खुदावन, हर एक को तू दीन और नम्र बनाना परमेश्वर। वैसे ही पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले को तू आशीषित करना, हर एक की दुआओं को सुनना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अगर कोई दुखी है, निराश है प्रभु, हताश है मेरे खुदा बाप, मेरे परमेश्वर आज आप उन्हें नई ताजगी देना, आप उन्हें शांति देना पिता परमेश्वर, अपने प्रेम से खुदान बाप प्रभु जी आप उन्हें आप तसल्ली दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जितने हर एक जन खुदान बाप तेरी शांति को, तेरे आनंद और तेरी खुशी को पाने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, तुझ पे विश्वास, तुझ पे भरोसा करके प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु, ऐसा आप कीजिए परमेश्वर। सचमुच तू महान है परमेश्वर प्रभु जी। जैसे परमेश्वर आप रिबेका के साथ हर एक कदम पे रहे परमेश्वर, वैसे ही हम में से हर एक के साथ रहना पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों सब